पर ये क्या, आप अपने सिर के बाल तो यहीं पर छोड़ गए। उसे लेने के लिए आपको फिर से मेरे पास आना होगा। आज रात उसी समय पर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। फोन कट गया। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तुम बाहर नहीं जाओगे। अनीश वहीं बेड पर बैठा हुआ विचारों में खो गया था। उसने सरिता की बात को चुप्पी से सहमति दर्शाई थी। रात हो गई। सरिता आराम से सो रही थी, पर अनीश को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी बबलू के हादसे से डरा हुआ था। उसकी आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा था। डर के मारे उसे प्यास लगने लगी थी, इसलिए वो उठकर किचन में चला गया और पानी पीने लगा। अचानक उसे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो धीरे से किचन के बाहर आया और हॉल में देखने लगा। वहां पर कोई नहीं था, पर दरवाजा खुला हुआ था। वो डर कर बेडरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बेडरूम में देखा तो उसकी आंखें डर की वजह से खुली की खुली रह गई। अनीश ने वहां बबलू को देखा, जो हाथ में कैंची लिए खड़ा था। बबलू सरिता को घूरे जा रहा था और एकदम से सरिता के नजदीक जाने लगा। जैसे ही बबलू सरिता की तरफ बढ़ा, अनीश जोर से चिल्लाया, बबलू रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम मेरे लिए यहाँ आए थे ना, मैं यहाँ हूँ। अनीश की आवाज सुनकर बबलू रुक गया और सरिता भी नींद से जाग गई। उसने जैसे ही बबलू को देखा वो डर कर भागने लगी और अनीश के पीछे जाकर छिप गई। बबलू हंसते हुए अनीश की तरफ जाने लगा। उसने हाथ की कैंची दिखाकर कहा, अनीश सर, आपके चेहरे के बाल बहुत लंबे हो गए हैं, आइए मैं काट देता हूं। अनीश ने पीछे जाते हुए कहा, देखो बबलू, तुम मर चुके हो, चले जाओ यहां से। बबलू एकदम से चिल्लाया, नहीं सर, मैं मरा नहीं, मुझे मारा था। मेरे हाथ में कितनी अच्छी कला थी, वो भी मुझसे छीन ली। बबलू ने इतना कहकर अनीश को पकड़ लिया और कैंची से उसके चेहरे के बाल काटने लगा। सरिता डर कर कोने में भाग गई। बबलू तेजी से उसके चेहरे के बाल काटने लगा। काटते काटते कैंची से अनीश के चेहरे पर बहुत सारे घाव हो गए। उसके चेहरे से खून बहने लगा। अनीश का चेहरा पहले से और बदसूरत दिखने लगा। अनीश के बाल काटने के बाद बबलू सरिता के करीब जाने लगा। सरिता कोने में जोरों से रोने लगी। अनीश खून बहने की वजह से बेहोश हो गया था। बबलू ने सरिता को पकड़कर नीचे गिराया और उसके बाल काटने लगा। कोई मदद करो, कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो। सरिता मदद के लिए जोर से पुकार रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बबलू ने सरिता के आड़े टेढ़े बाल काट दिए और लगभग उसे गंजा कर दिया। इस रूप में आने के बाद से आप दोनों मेरे पहले ग्राहक थे, इसलिए मैंने आपको फ्री होम सर्विस दी। अब मुझे दुकान पर वापस जाना होगा। मैं चलता हूं, दोबारा जरूर आइएगा। इतना कहकर बबलू वहां से चला गया। अनीश वैसे ही जमीन पर बेहोश पड़ा रहा और सरिता रोती रही।